सो हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। मेरा ना शुगर लो हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि मुझे शुगर है। अब स्टार्ट हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट लो हो जाता है और मैं कोई दवाई भी नहीं खाती और बिना दवाई के लो हो जाता है। ये थोड़ी सी खतरनाक वाली बात है और ना कल मुझसे उठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। मैंने मीटर पे चेक किया तो 34 दिखा रहा था, बट बाद में हमको पता लगा कि हमारी शुगर की मशीन ही खराब है। मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, घर में सब घबरा गए थे। राजीव के तो लूज मोशन लग रहे थे टेंशन में, कि उन्होंने इतनी ज्यादा टेंशन ले रही थी मेरी कि भाई ये क्या हो गया, और ठीक ही नहीं होने में आ रहा था। बट ये है कि 60 तक मेरा जाता है, लो 60 तक। कल उससे भी ज्यादा कम दिखा रहा था, तो वो टेंशन की बात थी। फिर हम लोग बाहर चेक करा के, क्योंकि मैंने बहुत सारा मीठा वगैरह खाया, तब मेरा 125 आया लेवल में। अभी तो मैं ठीक हूँ। दोबारा से मुझे चेक करना होगा, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम में ना बहुत, मतलब एक तो नींद खुल जाती है, उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है, और शुगर लो होने पे आपको अक्सर नींद आती है। हल्का फुल्का अभी ठीक लग रहा है मुझे, बट मैं चेक करूंगी। और बस यही थी बेकार की खबर, और बाकी सब कुछ ठीक है। आज बन रहा है घर में कटहल, तो अभी इसको तलने के लिए मैंने रख दिया है। चाय बन रही है और यहाँ पे बनाऊंगी बेसन के चीले। वो अपनी राधा को, गुरु महाराज जी को भोग लगाना है, और हम भी खाएंगे। तो ज्यादा मील में गैप भी करती हूँ, इस वजह से भी मुझे लगता है कि शुगर लो हो जाती होगी। कल शाम को मैंने खाया था, 7 बजे कॉफी पी थी बस, और उससे पहले मैंने खाना खा लिया था। तब का मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया हुआ, तो आज मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सारे काम करूंगी। इतने कटहल हमारा फ्राई होता रहेगा। फिर जो बाकी का प्रोसेस है ना, वो मैं थोड़ी देर बाद करूंगी ब्रेकफास्ट करके। क्योंकि जब आपका कटहल फ्राई हो जाता है ना, उसके बाद कुछ ज्यादा काम है नहीं जाता। सबसे ज्यादा टाइम ही कटहल फ्राई करने में लगता है, क्योंकि हम लोग डीप फ्राई तो करते ही नहीं है। थोड़े तेल में करेंगे तो ये थोड़ा स्लो स्लो होता रहेगा, और आधी चीज ये बन जाएगी। फिर मैं पहले ना कटहल में टमाटर नहीं डालती थी, बट मेरी बहन ने एक दिन टमाटर वाला कटहल खिलाया तो बहुत टेस्टी लग रहा था। और तो आज अब मैं भी कटहल में टमाटर डालती हूँ। तो बस ये थोड़ा सा प्रोसेस है, बता दिया मैंने। और अब कर लेती हूँ जल्दी से ब्रेकफास्ट, और फिर ब्रेकफास्ट के बाद मैं आपको मिलती हूँ। गाइज, अगर आप लोग रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं तो प्लीज आज से ही छोड़ दीजिए। सबसे बेकार होता है रिफाइंड ऑयल। या आप देसी घी का यूज कीजिए, या आप ऐसी सरसों का तेल यूज कीजिए। और वैसे आजकल तो मोदी जी ने कह दिया तेल भी कम यूज करना है भाई। डायरेक्ट डालेंगे, इतना पेशेंस है नहीं हमारे में और टाइम भी नहीं है। बहुत हाँ देंगे, थोड़ा बड़ा बनेगा ये। की सिचुएशन देख लेते हैं। और मेरे को अच्छे से याद है, जब मेरी मासी जॉब करती थी, मतलब स्कूल में पढ़ाने जाती थी, तो वो ना रात को ही कटहल को फ्राई करके रख लेती थी, और फिर सुबह जल्दी से उसको तड़क देती थी, मतलब प्याज वगैरह डाल के। तो उनका भी ये आइडिया सही था, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी सबको चीजें, क्योंकि मामा भी ऑफिस जाते थे तो लंच भी पैक करना होता था, तो वो ऐसे करके रख लेती थी। तो आज मैंने वही आइडिया अपनाया कि मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता करने के बाद। अब इतने हमारा ये चीला भी बन गया है, तो हम इसमें ऑयल डालेंगे। मुझे लग रहा है ज्यादा ही सीख गया भाई। प्लीज, मोदी जी ने कहा, देखा कितना अच्छा टेक्सचर आया है, कितना अच्छा कलर आया है। तो आप लोग भी, आपको ये आइडिया कैसा लगा प्लीज बता। तो बड़ी प्लेट में रख के अपने भगवान जी के पास चलते हैं, और फिर आपको भी दर्शन करा दूं राधा के। लाइट ऑफ कर रखी है, तो भगवान जी को राधा भोग पाओ। ये लो, मैं बड़ी लाइट जलाती हूँ। चलो, ये देखो, राधा के दर्शन कर लो। राधे राधे, सभी बोलो राधे राधे। सभी बोलो गुरु महाराज जी की जय। ये हमारे गुरु महाराज जी का, गुरु महाराज जी भोग लगाओ, आप भोग लगाओ। राधे राधे। तो अभी भोग थोड़ी देर भगवान जी के पास रहेगा, भगवान जी भोग पाएंगे, और उसके बाद वो प्रसाद बन जाएगा, फिर हम पाएंगे। तो चाय हमारी बन चुकी है, मम्मी को चाय दे दूं जल्दी से, मैं 2 चीजें और बना दूं। चलिए तो गैस, मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये चाय और चीला, और यहाँ चल रहा है मेरा ब्लॉग। और आज है हमारा न्यू ईयर का दिन, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो सबका साल अपना ब्लॉग
देखते हुए और चाय बहुत प्यारा है। सो गाइस, नाश्ता करके मैं आ गई हूँ किचन में, दिखाती हूँ। ये कि मैंने कटहल बनाने स्टार्ट कर दिया और हमारी प्याज भुन चुकी है। कटहल को यहाँ निकाल दिया था और यहाँ पे मैंने थोड़ा लहसुन और अदरक को घिस लिया, हरी मिर्च काट लिया। तो अब हम ये वाला चीज इस टाइम पे डाल देंगे हम, क्योंकि प्याज थोड़ी बहुत भुन चुकी है। साथ के साथ अब ये हमारी प्याज और अदरक लहसुन भी भुन जाएगा। ठीक है। ओ, क्योंकि तेज करके, जब अगर गैस तेज कर दी तो फिर कंटिन्यू मुझे चलाना पड़ेगा, पर उससे पहले मुझे अब टमाटर को घिस लेना है। तो मैं बारीक बारीक घिस लूंगी 2 टमाटर। तो टमाटर घिस के फिर दिखाती हूँ आगे का स्टेप। तो गाइस, हमारे टमाटर घिस चुके हैं। अब हम तेज गैस करके जल्दी से प्याज को और गाइस अब हम स्टेज पे डाल देंगे टमाटर। मिर्ची बहुत स्पाइसी है ये, थोड़ी हम डाल देंगे ज़्यादा। गरम नमक और फालतू के मसाले कुछ नहीं जाएंगे। घर के मसालों में, सिंपल मसालों में जितनी टेस्टी सब्जी बनती है, वो फालतू के मसाले अगर आप डाल देते हो इधर उधर के, तो उन्हीं का फ्लेवर आता है। जो मेन हमारा कटहल का फ्लेवर है, हमें वो चाहिए, ना कि मसालों का फ्लेवर चाहिए। एक्स्ट्रा मसालों का नहीं चाहिए। तो ये अच्छे से भुन गया है और अब हम डाल देंगे इसमें कटहल। ये हमारा कटहल। तो यहाँ पे कटहल में भी कुछ लोग पानी वाला कटहल बनाते हैं, कुछ सूखा। तो हमारे घर में तो सूखा ही कटहल बनता है। तो हम इसीलिए वो थोड़ा पानी डालेंगे कि जितना ये पक जाए। ज्यादा पानी डालना, अगर आपको तरी वाला बनाना है या बहुत ज्यादा ग्रेवी वाला बनाना है, क्योंकि वैसे तो कटहल पानी बहुत ज्यादा सोख लेता है। बट अगर आपको थोड़ा भी ज्यादा वैसी ग्रेवी चाहिए कि आपको चावल के साथ खाना है, या किसी को ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है, तो आप पानी थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं। बट मैं ज्यादा पानी नहीं डालूंगी। पानी डालने से पहले हम उसमें इसको मिक्स कर देंगे। तो वैसे तो कटहल को शाकाहारी लोग, जो नॉन वेजिटेरियन है, इसको चिकन समझ के भी खाते हैं। ये वेजिटेरियन का, नहीं सॉरी, कोई वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन का चिकन है। हो जाएगा इतना पानी। इसको पता है मिक्स पकड़ना एक बार। अरे, वेजिटेरियन का चिकन है। लग भी वैसा ही रहा है ना। तो अभी हम को ढक देंगे और गैस कर देंगे सिम। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में विद कटहल। और जितनी कटहल बनती है उतने, देखो मुझे कितने सारे बर्तन मांजने हैं, इतने सारे बर्तन मांजने हैं मुझे। तो क्योंकि काम वाली नहीं आ रही है, 20 तारीख को आएगी, तब तक हमें काम करना पड़ रहा है। अभी 3-4 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, तो मम्मी झाड़ू पोछा कर रही हैं। उससे पहले मैं कर रही थी, बट बर्तन मैं ही मांजती हूँ। तो मांजते हैं। सही लग रही हूँ। अभी जो धोते हुए भी करना पड़ता है। सही है। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये ऑलमोस्ट बन चुकी है। ये देखो, आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो बन चुकी है। और सच बताओ ना, तो बिल्कुल चिकन जैसी खुशबू आ रही है। क्योंकि पहले मैं चिकन वगैरह खाती थी, बट मैंने काफी साल से छोड़ रखा है। अब नहीं खाती, पर आपको पता है कि खुशबू और टेस्ट तो पता ही है ना, क्योंकि पहले खाती थी। तो बिल्कुल ना, सेम टू सेम चिकन जैसी खुशबू आ रही है। तो बाकी राजीव रिव्यू देंगे, तो आप देखना। और आज की ये रेसिपी अभी यहीं पे खत्म होती है। अब खाना वगैरह खाएंगे। और देखो, ऑलमोस्ट मेरे बर्तन मंज चुके, थोड़े बहुत रह गए। तो क्योंकि सबसे बेकार काम ना मुझे बर्तन मांजने का लगता है। पता नहीं क्यों, मैं बोर हो जाती हूँ। और एक तो ये हमारी सिंक ना इतनी ज्यादा डीप है ना, कि इसमें बर्तन इकट्ठे होते रहते हैं, पता ही नहीं लगता। ऐसा लगता है थोड़े या थोड़े, और जब मांजने लगो ना, भाई साहब, टोकरे के बाहर तक बर्तन जाते हैं, इतने ज्यादा मतलब डीप है ये। और कटहल बाइकआउट बहुत अच्छे से बना। तो आज शाम को भी देखती हूँ, अपनी बहन से मिलने जाऊंगी।
तो उसके लिए भी कटहल ले जाऊंगी, फिर वो भी बताएगी कैसा टेस्ट है। तो ये वाला व्लॉग मैं अभी अपलोड कर दूंगी नाश्ता अपने लंच करने के बाद। तो ये आज का मेरा ब्रेकफास्ट टू लंच तक का रूटीन था। तो रोज का मेरा ऐसे ही टाइम जाता है। तो आप बताना आपको कैसा लगा, क्या आप मेरी वीडियो से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप मुझे जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। जो मेरे खुद के रिलेटिव है सबसे ज्यादा वही देखते हैं, वो तो मुझे जानते ही हैं। खैर, और मैं बता दूं, अब मुझे थोड़ा थोड़ा सुनने को मिलता है मेरी तरफ से भी, बहुत लोगों की तरफ से, कि मैं घर में काम नहीं करती। तो आप बताना कमेंट में करना कि आपको लगता है कि मैं घर में काम नहीं करती, या मैं बहुत कम काम करती होंगी। क्योंकि ज्यादातर लोग जो मेरे को जानते हैं पर्सनली सामने से, वो हमेशा मुझे ये बोलते हैं जब मैं उनको मिलती हूँ कि तू हमेशा किचन में ही रहती है, तू हमेशा कुछ ना कुछ बनाती रहती है। बट मुझे जब कहीं से ये सुनने को मिलता है कि मैं तो कुछ काम ही नहीं करती, तो मेरा थोड़ा सा दिल टूट जाता है। बट कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते हैं। पर जिसको मैं जैसी लगती हूँ इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। चलिए इस मैटर को यहीं छोड़ते, फैमिली मैटर्स चलते रहते हैं। फैमिली मैटर, अरे मेरे खुद के भी मेरे बहन भाई मेरे कजिन्स कभी कभी बोल देते हैं। मैं अभी नानी के घर रहने गई थी ना, तो उन्होंने मुझे बोला ये तो कुछ काम ही नहीं कर रही। बट मेरे हस्बैंड इतने अच्छे, उन्होंने बोला बेटा ये अपने घर में इतना काम करती है, तुम्हारे घर पे क्या काम करने आई है। तो इस चीज में मुझे अपने हस्बैंड की ये बात बड़ी अच्छी लगी। तो क्योंकि मैं काम करती हूँ, बट मैं उस काम के साथ साथ अपने लिए टाइम भी निकालती हूँ, और मैं भरपूर आराम करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भरपूर आराम कर रही हूँ तो मैं काम नहीं करती। मैं आराम भी करती हूँ, और जितना काम है मैं वो सब करती हूँ। तो वैसे तो मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, बट चीजें कभी कभी बतानी बहुत जरूरी होती है। चलिए तो मिलती हूँ अभी खाना खाते हुए, टेस्ट बताती हूँ, उसके बाद व्लॉग को एंड करूंगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये है मेरा लंच, कटहल की सब्जी, खीरा और 2 रोटी। तो मैं आपको बताती हूँ टेस्ट। वैसे तो मैंने खुशबू से पहले ही बता दिया था कि बहुत अच्छा है, पर अब खा के भी बता देते हैं। तो ये बनाई हमने बाइट। प्राउड माई सेल्फ, बहुत टेस्ट कर लिया। तो लंच फिनिश कर लेती हूँ, और आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे यूट्यूब फैमिली को बड़ा कीजिए। तो बस ऐसे ही अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें और देखते रहिए मेरे व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।